आज सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सपा के गढ़ मैनपुरी में अपनी सावधान यात्रा लेकर पहुंचे। यहां ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चाहे प्रदेश हो या फिर देश, सरकार गठबंधन की ही बनेगी। अकेले सरकार बनाना किसी के बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव पर बरसते ओपी राजभर ने सपा के गढ़ से ही अखिलेश यादव के गायब हो जाने का तीखा वार किया, तो वहीं नए सियासी साथी की तलाश में घूम रहे राजभर ने कहा कि इस बार वो यूपी की 25 करोड़ जनता से गठबंधन करने के लिए घूम रहे हैं। मैनपुरी में सुभाषपा का सावधान मेला। सपा के गढ़ में राजभर का पीला खेला। ये समझ में आता था कि एक आजमगढ़ है और एक रामपुर है, दोनों गढ़ गायब हो गया। जहां से अखिलेश जी यादव जी आते हैं वहीं अखिलेश जी साफ हो गए। कहां गढ़ है उनका? मैनपुरी में सावधान यात्रा को लेकर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के आज तेवर तल्ख दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखे जुबानी हमले किए, अपनी शान में कसीदे पढ़े, तो साथ ही दावा किया कि देश हो या फिर प्रदेश, अकेले सरकार बनाना किसी के बस की बात नहीं है। ओपी राजभर ने हाल ही में संघ प्रमुख की ओर से जाति प्रथा खत्म करने को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे, तब तक किसी नेता के कहने से वो नहीं रुकने वाला है। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं, तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें। मैनपुरी में आज सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर तीखे शब्द बाण चलाते दिखाई दिए और इसमें सबसे ज्यादा उनके निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे। मैनपुरी से एबीपी गंगा के लिए अर्पित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लखनऊ में आज भाजपा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर महामंथन किया और इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी मौजूद रहे। भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में 90% सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। निकाय चुनाव में कमल खिलाने की बड़ी तैयारी की गई है, तो वहीं भाजपा के सहयोगी दल भी नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकते दिखाई देंगे। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ी बैठक की, जिसमें चुनाव प्रबंधन, बूथ प्रबंधन, रैली, सभा और तमाम अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। इस बैठक में तमाम भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में नगर निकाय चुनावों में कमल खिलाने पर जोर दिया गया। पहले नगर निकाय चुनाव से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल 752 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। 17 नगर निगमों के मेयर का चुनाव होगा, 200 नगर पालिका परिषद का चुनाव होना है, जबकि 535 नगर पंचायतों का भी चुनाव होगा और माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव फतेह करने के लिए बड़ी तैयारी की है। भाजपा का लक्ष्य है नगर निकाय चुनाव में 90% सीटें जीती जाएं। इसके लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को भी निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे क्या जिम्मेदारी मिली है वो जान लीजिए। गाजियाबाद की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को मिली है, जबकि मेरठ की पंकज सिंह को, सहारनपुर की जिम्मेदारी असीम अरुण को दी गई है, मुरादाबाद की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम खंडेलवाल को सौंपी है, मथुरा वृंदावन की जिम्मेदारी राम नरेश अग्निहोत्री को दी गई है, जबकि आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। फिरोजाबाद की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह को सौंपी गई है, तो वहीं अलीगढ़ के लिए जयवीर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। शाहजहांपुर की जिम्मेदारी कपिल देव अग्रवाल संभाल रहे हैं। बरेली की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण चौधरी को सौंपी गई है। कानपुर की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह संभाल रहे हैं। झांसी में बेबी रानी मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो लखनऊ की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना को दी गई है। अयोध्या की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही को सौंपी गई है। वहीं प्रयागराज में जितिन प्रसाद, वाराणसी में केशव प्रसाद मौर्य और गोरखपुर की जिम्मेदारी अरुण सक्सेना को सौंपी गई है। कानपुर क्षेत्र की और अवध क्षेत्र की बैठक हम लोगों ने की है। अगले चरण में पश्चिम ब्रज की बैठक है, उसके बाद फिर गोरखपुर और काशी की बैठक है। 6 वो बैठकें हमें 3 पार्टों में करनी है। तो जो काम चुनाव से पहले संगठन को करने हैं
हम लोगों को वो कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये चुनौती होती है कि बेहतर करना है। तो हम लोग पिछली बार 14 नगर निगम जीते थे, 16 में से 2 हार गए थे, 1 नया बना है। तो हमारी चुनौती उससे बेहतर करने की, और हम पिछले चुनावों से बेहतर करें। भाजपा के सहयोगी दल भी नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकते दिखाई देंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का दावा है कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव में भी मैदान में उतरेगी, जिसमें भाजपा के साथ उनकी पार्टी का तालमेल जारी रहेगा। साथ ही वो अपनी पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों के नाम भाजपा नेतृत्व को भेजकर कुछ सीटें छोड़ने की पेशकश करेंगे। और निश्चित रूप से पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, कार्यकर्ता इसीलिए रहते हैं चुनाव लड़ना। उसका इस्तेमाल भी हुआ। 2017 में 1 सीटें थी, 2000 आपने देखा जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ, सपा बसपा एक हो गए 2019 में, फिर भी आपने देखा ऐतिहासिक जीत दिया, 2022 में दिया। तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए बनता है और चुनाव लड़ने की तैयारी में अब जो भी कार्यकर्ता उस लायक होगा, कहीं गणित ठीक होगी, जीतने लायक है, वो उसकी तैयारी है, तो ऐसे लोगों को आवेदन लिए जा रहे हैं और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी उनको दे देंगे, जांच करेंगे, जैसा निर्णय लेंगे उसके हिसाब से करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर संजय निषाद ने ओपी राजभर के भाजपा के साथ आने के सवाल पर तो पल्ला झाड़ दिया, लेकिन राजभर से निकाय चुनाव और फिर 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा गठबंधन को फायदा होगा या नहीं, इस पर क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके जब यहाँ मोदी जी योगी जी खुद हों, वो खुद तो उनके नेतृत्व में हम लोग उनके बारे में उनके निर्णय हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए जो भी आए मजबूती होता, किसी के आने से नुकसान तो होता नहीं, फायदा होता। तो ऐसे में हम कहाँ कह सकते हैं कि नया में हम लोग तो सबका स्वागत करते हैं। हम लोग तो देखे होंगे कि निषाद राज की सेना, भगवान राम की सेना, उस जमाने में कौन कौन से लोग थे, सभी लोग सेना में। तो ये हम लोगों ने सेना बनाई, एनडीए एक सेना है। नवंबर या दिसंबर में निकाय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादातर मतदाताओं तक पहुंचने का भाजपा का लक्ष्य है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कमल खिलाने का प्लान है। नगर निकाय की हर सीट पर जीत के लिए खास रणनीति भी बनाई गई है, जो कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।